नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दीपावली का पर्व आने के साथ उपहारों का लेन देन शुरू हो जाता है। हम खुशियां बढ़ाने और खुशियां बांटने के लिए उपहार लेते भी हैं और देते भी हैं। तो इस दीपावली पर आप कैसे देंगे उपहार, क्या ध्यान रखेंगे, राशि के अनुसार कौन सा उपहार देना चाहिए, आज इन विषयों पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और आगे आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर एक जादुई काजल आप कैसे बना सकते हैं। बात करेंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 16 अक्टूबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, प्रातः 10:35 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 12:42 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 12:42 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं उपहारों के लेने और देने की। तो उपहारों के देने और लेने का ज्योतिष में क्या महत्व है? देखिए, उपहार किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है। जैसे हम शादी विवाह में दूल्हा दुल्हन को नई गृहस्थी शुरू करने का उपहार देते हैं। उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि गलत उपहार देने से संबंध खराब हो सकते हैं और सही उपहार देने से रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। उपहारों की पैकिंग बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, खास तौर से पैकिंग पेपर का रंग। उपहार जिस रंग के कागज से आप पैक करें वो काला, नीला या सामान्यतः सफेद नहीं होना चाहिए। लाल हो, पीला हो, गुलाबी हो, इस तरह के खूबसूरत रंगों के पैकिंग पेपर का प्रयोग करना चाहिए। काले रंग से उपहार पैक करके ना दें। उपहारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि इस बार दीपावली की रात को आप जादुई काजल कैसे बनाएंगे, जिसका प्रयोग करने से आप नजर दोष और तंत्र मंत्र से सुरक्षित रहेंगे। बात करेंगे आज के दिन के महत्वपूर्ण समय की और ये जानेंगे कि आज किस समय में कौन सा काम करना चाहिए।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का लाभ होगा, बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, छोटी यात्रा हो सकती है, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब आपको बताते हैं कि जब आप उपहार लेते हैं या देते हैं तो उपहार के लेन देन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, उपहार में नियमित प्रयोग की जाने वाली वस्तु देना शुभ होता है। ऐसी चीजें देनी चाहिए जिसका डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में प्रयोग हो। सजावटी चीजें भी आप दे सकते हैं, लेकिन कम से कम दीजिए, हर बार सजावटी चीज मत दीजिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन उसी को उपहार में दीजिए जिससे आपके रिश्ते बहुत ज्यादा करीबी हों। आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में पकड़ा देते हैं। एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति आपको उपहार दे रहा है वो आपको शुभकामना दे रहा है, आपके लिए अच्छी भावना रखता है, आपके भाग्य के लिए प्रार्थना करके आपको उपहार देता है। और वही उपहार जब आप किसी और को देते हैं तो आपका भाग्य उसके साथ चला जाता है। प्रेम के मामले में कांच की वस्तुएं या ताजमहल की आकृति उपहार में नहीं देनी चाहिए। जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां उपहार में न दें। देवी देवताओं की मूर्तियां कोई सजावटी चीजें नहीं हैं कि आप उपहार में देंगे। इनके अंदर एक विशेष तरह की शक्ति होती है, एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है। इसीलिए देवी देवताओं की मूर्तियां सामान्यतः उपहार में नहीं देनी चाहिए।
उपहारों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे कि आप दीपावली की रात को जादुई काजल कैसे बनाएंगे और उसका लाभ क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन का लाभ होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, करियर की बाधा दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, धन की हानि हो सकती है, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रूपाली जोशी ने हमें लिखा है, बेंगलोर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1989, शाम के 7 बजे। जन्म का स्थान है अल्मोड़ा। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, मेरा विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रूपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में शादी होगी। जनवरी से जून का समय प्रबल है। इस समय आपका विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ। किसी ऐसे व्यक्ति से भी आप विवाह कर सकती हैं जो पहले शादीशुदा रह चुका हो या जिसकी पत्नी पहले रह चुकी हो। डिवोर्सी या विडोवर से भी विवाह आपका हो सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि आपका वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के ठीक रहेगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, दीपावली पर अलग अलग तरह के व्यक्तियों को हम उपहार देते हैं। अलग व्यक्तित्व के, अलग प्रोफेशन के, अलग स्वभाव के व्यक्ति को उपहार देते हैं
तो किस व्यक्ति को कैसा उपहार दें सामान्यतः? किसी वरिष्ठ को, किसी सीनियर को या गुरुजन को कलम या पुस्तक का उपहार देना चाहिए। पति पत्नी को आपस में या प्रेमी प्रेमिका को सुगंध का, सुंदर कपड़ों का या फूल का उपहार देना चाहिए। अपनी संतान को वस्त्र का उपहार दें, पढ़ने लिखने की चीजें दें और ढेर सारा आशीर्वाद दें। अपने मित्र को या सहयोगी को वस्त्र दें, घर की चीजें दें और इनको मिठाई जरूर दें। अपने बॉस या अपने अधिकारी को चांदी की कोई छोटी सी ही चीज हो, लेकिन कोई चांदी की छोटी चीज जरूर दें। अपने घर या ऑफिस के कर्मचारी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन दें और मिठाई उपहार में जरूर दें। तो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व और अलग अलग तरह के लोगों को आप कैसा उपहार दे सकते हैं, ये आपने जान लिया। आगे आपको बताएंगे कि आप अपनी राशि के अनुसार इस बार दीपावली पर लोगों को कौन सा उपहार दें। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस साल दीपावली की रात में आप जादुई काजल कैसे बनाएंगे और ये भी बताएंगे कि आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चिंताएं समाप्त होंगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। वृश्चिक राशि, जीवन में मंगल कार्य होंगे, परिवार में धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दूसरों के विवाद में ना पड़ें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बताते हैं कि सामान्य रूप से राशि के अनुसार दीपावली पर क्या उपहार दिया जा सकता है, क्या उपहार देना शुभ होगा जिससे रिश्ते बेहतर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की।
मेष राशि के लोग इस दीपावली पर सौंदर्य प्रसाधन का और सुगंध का, जैसे इत्र है, परफ्यूम है, सुगंधित अगरबत्तियां और धूप बत्तियां हैं, इनको उपहार में दे सकते हैं। वृषभ राशि, आप मीठी चीजों का उपहार दें। मिठाई, चॉकलेट, गुड़, लड्डू, मीठी चीज का उपहार देना अच्छा होगा। मिथुन राशि, आप सजावटी मूर्तियां उपहार में दें। ब्रास की हो, मेटल की हो या मिट्टी की हो, सजावटी मूर्तियां उपहार में देना अच्छा होगा। कर्क राशि, इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं, बिजली के सुंदर सामान, शैंडिलियर, मोबाइल, हेडफोन, ये सब आप उपहार में दे सकते हैं। सिंह राशि, जूते, बेल्ट या पर्स अगर आप उपहार में दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, आप उपहार में कलम दे सकते हैं, किताब दे सकते हैं, लैंप दे सकते हैं। पढ़ने लिखने वाली ज्ञान की चीजें उपहार में देना अच्छा होगा। तुला राशि, आप दीपावली पर उपहार में चॉकलेट दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, शरबत भी उपहार में दे सकते हैं। वृश्चिक राशि, आप उपहार में आभूषण दे सकते हैं या सुगंधित वस्तु, अगरबत्ती, धूप बत्ती, परफ्यूम या जो खुशबू डिफ्यूज़र होता है, फ्रेग्रेंस डिफ्यूज़र होता है, वो भी उपहार में दे सकते हैं। धनु राशि के लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं उपहार में दे सकते हैं या कोई भी बर्तन, सोने का, चांदी का, पीतल का, स्टील का दें। लोहे के बर्तन उपहार में मत दीजिएगा। मकर राशि, चांदी की वस्तुएं उपहार में दे सकते हैं और प्रकाश वाली वस्तुएं जैसे लाइट है, लैंप है, खुशबू वाली मोमबत्तियां हैं, ये सब आप उपहार में दे सकते हैं। कुंभ राशि, लकड़ी की चीजें, लकड़ी की सजावटी चीजें, फर्नीचर या आभूषण उपहार में दे सकते हैं। मीन राशि, पौधे या पुस्तकें आप उपहार में दें। कोई भी छोटा सा इंडोर प्लांट हो, छोटे से गमले में लगाकर आप ये भी उपहार में दे सकते हैं। अब बात करते हैं दीपावली विशेष की। हम में से ज़्यादातर लोग, खास तौर से जो गांवों से संबंध रखते हैं, वो जानते हैं कि दीपावली की रात को एक जादुई काजल बनता है। चलिए आपको बताते हैं कि दीपावली की रात को जादुई काजल कैसे बनाएंगे। दीपावली पर एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। एक और दीपक जो कच्ची मिट्टी का हो तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो पकी हुई मिट्टी का भी सही। एक दीपक उसकी लौ से टिका कर रात भर रहने दीजिएगा। रात भर में जो दूसरा दीपक टिका करके रखा था, उस दीपक में काजल जम जाएगा। इस काजल को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ये बड़ा चमत्कारी काजल है। इसे कान के पीछे अगर लगाए रखेंगे या बच्चों के कान के पीछे थोड़ा सा लगा देंगे तो वो नजर दोष से बचेंगे, नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा।
और अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपको इस बात का भय है कि आपको नजर लगेगी या आप नकारात्मक ऊर्जा के शिकार होंगे, तो यही जरा सा काजल अपने कान के पीछे लगाकर जाइएगा। आपके ऊपर तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, संतान की उन्नति होगी, आर्थिक लाभ होगा, करियर की बाधा दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उपहार में कांच की वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कांच की जो वस्तुएं हैं ये शुक्र से संबंध रखती हैं, और शुक्र का मतलब होता है भावना और इमोशन। कांच की वस्तुएं चूंकि कमजोर होती हैं, इसीलिए ये रिश्तों को नाजुक और कमजोर बना देती हैं। अगर आप कांच की वस्तुएं उपहार में देंगे तो छोटी छोटी बात पर या किसी छोटी सी बात पर रिश्ता टूट सकता है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 3, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 4, धन लाभ के योग हैं। नंबर 5, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 6, नए काम की शुरुआत होगी। नंबर 7, रुके हुए काम पूरे होंगे।
नंबर 8, स्वास्थ्य में सुधार होगा। और नंबर 9, चोट चपेट से बचाव करें। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न अभिषेक कुमार ने हमें लिखा है और अभिषेक कुमार हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 1 अप्रैल 1981, दोपहर 1:50। जन्म स्थान है बाड़मेर और मेल लिखते हैं जयपुर से। अभिषेक कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूँ, बाड़मेर वापस जाकर के रहना चाहता हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? अभिषेक, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल अपना व्यापार कर सकते हैं और व्यापार में सफल भी होंगे, लेकिन जन्म स्थान के आसपास जा करके व्यापार करने से आपको लाभ नहीं होगा। जन्म स्थान से दूर रहकर अगले साल फरवरी के बाद आप व्यापार करिए, व्यापार में आप सफल होंगे। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से निकलिएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक पीला फूल रख के जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन या कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा कर्क राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि के लिए। धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज सावधान रहना होगा मेष राशि वालों को। बेवजह की चिंता और तनाव परेशान कर सकता है।
अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें क्या ना करें। आज भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा, आपको लाभ होगा। और आज अपना आहार और भोजन सात्विक बनाए रखिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।